नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनील और आप देख रहे हैं गुरु आईटी क्लासेज एक्सेल मास्टर सीरीज बेसिक से एडवांस तक। लास्ट क्लास में मैंने फिल को कराया था। आज की क्लास में कराऊंगा क्लियर ऑप्शन से आगे। क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट, क्लियर हाइपरलिंक। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। यहाँ है क्लियर ऑल। क्लियर ऑल में जैसे कि आपके पास यहाँ फॉर्मेटिंग भी हो रही है और यहाँ आपके पास डेटा भी बना हुआ है, तो आप यहाँ जाके क्लियर ऑल कर सकते हो। क्लियर ऑल से सारा क्लियर हो जाएगा। कंट्रोल जेड से वापस किया। नेक्स्ट टॉपिक में है क्लियर फॉर्मेट। जो भी फॉर्मेटिंग करी आपने, देखो यहाँ मैंने कलर वगैरह किया था, सेंटर किया था टेक्स्ट को, वो सभी यहाँ से क्लियर हो गया है। कंट्रोल जेड से वापस किया। अब है क्लियर कंटेंट। ओनली कंटेंट क्लियर होगा, ना कि फॉर्मेट क्लियर होगा। फिर वापस आते हैं कंट्रोल जेड से। अब है आपके पास क्लियर कमेंट। जैसे कि ये क्लियर जो कमेंट है ये इसमें नहीं है कमेंट, और ना ही हाइपरलिंक है। मैं आपको बता देता हूँ फिर भी कहाँ से मिलेंगे आपको। रिव्यू में आपके पास, आप रिवन पर जाकर रिव्यू पे जाओगे और रिव्यू में जाने के बाद यहाँ कमेंट आएगा। कमेंट ऑप्शन का यूज, जैसे कि यहाँ टोटल जो हुआ है कमेंट डालना चाहते हो, जैसे आपने डाल दिया ये जो प्राइस टोटल है ये 1/4/2025 का है, इस तरीके के कमेंट लगा दिया आपने। इसमें भी आप कमेंट लगा सकते हो, ये आपका जो प्राइस है 5/2025 में है। इस तरीके से आपने कमेंट डाल रखा है। जैसे आप इनके ऊपर कर्सर लेके जाओगे तो ये शो हो जाएंगे। अब वहाँ चलते हैं होम पर। होम पर जाने के बाद आप क्लियर यहाँ कमेंट करोगे। क्लियर कमेंट, देखो यहाँ से वो क्लियर हो गया है, 1 रह गया है। इस तरीके से कोई भी कमेंट अगर आपने डाला हुआ है तो आप उसको यहाँ से हटा सकते हो। क्लियर कमेंट कंट्रोल जेड एक साथ भी हटा सकते हो, आप दोनों को सिलेक्ट कर लोगे और यहाँ से क्लियर कमेंट। नेक्स्ट आपके पास है क्लियर हाइपरलिंक। क्लियर हाइपरलिंक भी हम दूसरे रिबन में जाकर क्लियर हाइपरलिंक, ये भी हमारे पास दूसरे ऑप्शन में है। जैसे इंसर्ट पे जाओगे आप और यहाँ आपके पास हाइपरलिंक मिलेगा आपको। ये रहा लिंक, इसकी शॉर्टकट कंट्रोल के है। मैं चाहता हूं कि इस फाइल में मैं दूसरी फाइल को जोड़ना चाहता हूं तो मैं यहां जोड़ सकता हूं। जैसे कि मैं यहां डाल देता हूं फाइल ABC लिखकर। मैंने यहां हाइपरलिंक पर क्लिक किया और यहां जाके अपना ब्राउज़र फॉर फाइल से आप निकाल सकते हो अपनी फाइल। यहां जैसे मेरे पास जैसे EXE सुनील के नाम से ये फाइल है, मैं इसको लिंक करना चाहता हूँ। यहाँ मैंने सेलेक्ट किया और ओके किया, देन ओके। अब देखिए यहाँ ये ब्लू हो गया है और इसमें फाइल पे लिंक हो गई है। इस फाइल पर दूसरी फाइल लिंक हो गई है। अब जैसे आप क्लिक करोगे देन यस कर दोगे, ये फाइल यहाँ ओपन होकर आ गई है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि जैसे आपके पास 1 से 2 फाइल 4 फाइल अलग अलग नेम से शो हैं और आप उनको चाहते हो कि मैं इसी फाइल में लिंक कर लूँ सभी को, तो आप ऐसे लिंक इसको कर सकते हो। इसकी शॉर्टकट कंट्रोल के है, मैंने शॉर्टकट कीज में बताया है। और होम पर जाकर ऐसे ही आपके पास फाइल लिंक है तो आप उसको क्लियर हाइपरलिंक कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ सेलेक्ट करने के बाद क्लियर रिमूव हाइपरलिंक कर सकते हो, रिमूव हो गया। कंट्रोल जेड क्लियर करना चाहते हो, क्लियर हाइपरलिंक। यहाँ दोनों ऑप्शन आएंगे और दोनों ऑप्शन में से अब आप चाहते हो कि मैं क्लियर हाइपरलिंक ओनली करना चाहता हूँ, ये क्लियर हाइपरलिंक एंड फॉर्मेट दोनों करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ये था आपका क्लियर ऑप्शन। नेक्स्ट में है आपके पास शॉर्ट A to Z और शॉर्ट Z से A, कस्टम शॉर्ट और फिल्टर। इनमें क्या है, आपके पास यहाँ ये डेटा बना हुआ है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ मैं फ़िल्टर यूज करना चाहता हूँ और फिल्टर में जैसे मैंने यहाँ सेलेक्ट किया और यहाँ मैंने फ़िल्टर पर यूज कर लिया। सभी में फ़िल्टर आ चुके हैं। यहाँ से मैं अब सिलेक्ट ऑल को हटा के मैं देखना चाहता हूँ 2 पार्ट्स के, मैं डिटेल देखना चाहता हूँ। देखिए यहाँ 2 ही पार्ट का शो किया है और सारे यहाँ फिल्टर हो चुके हैं। आपने इसको सिलेक्ट ऑल किया, ओके किया। इससे नेक्स्ट ऑप्शन है शॉर्ट A to Z। अब देखिए यहाँ से A to Z तो लगा हुआ है, मतलब सीरियल में है। अगर आपको Z से ही करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। देखिए इस तरीके से ये डेटा सारा चेंज हो जाएगा। अब फिर से आप देखो यहाँ से सीरियल नंबर इसके सबसे बड़ा पहले आ गया है, लास्ट में सबसे छोटा चला गया है। अभी हम दोबारा से इसको A से Z करते हैं तो इस तरीके से डेटा आपका शो हो जाएगा। यहाँ से आपने
फिल्टर में आप क्लियर फिल्टर करना चाहते हो, हटाना चाहते हो इसको, तो आप यहाँ से हटा सकते हो इस तरीके से। आपके पास कस्टम सॉर्ट है, इसमें भी आप कर सकते हो। इसमें एक्स्ट्रा क्या है, जो फिल्टर करना चाहते हो किसके अकॉर्डिंग करना चाहते हो। मैं चाहता हूँ कि यहाँ प्रोडक्ट नेम की जगह में प्रोडक्ट नेम को सिलेक्ट करूँ और सेल वैल्यू को A से Z और ओके। अब देखिए इस तरीके से डेटा आपका, प्रोडक्ट नंबर आपके वही है, बट यहाँ प्रोडक्ट नेम है वो इस तरीके से हो गई है। ऐसे ही आप शॉर्ट फिल्टर पे गए और कस्टम पे जाने के बाद यहाँ मैं चाहता हूँ कि ये इस तरीके से नहीं, मैं प्रोडक्ट नंबर के अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। कलर है हमारे पास, कंडीशनल फॉर्मेटिंग है तो उसके अकॉर्डिंग करना चाहता हूँ मैं। सेल वैल्यू हमारे पास वैल्यू है, और A से Z, Z से A करना चाहते हो, A से Z करना चाहते हो, यहाँ आप सेट कर सकते हो। अब इन तरफ से कोई लिस्ट बनाना चाहते हो यहाँ से कर सकते हो। मैंने A से Z किया, देन ओके। इस तरीके से अब देखो उसी पोजीशन पे सारे डेटा आ चुका है। तो इस तरीके से आप कस्टम सॉर्ट का यूज कर सकते हो। आप चाहते हो कि मुझे फिल्टर का ऑप्शन नहीं चाहिए तो आप यहाँ दोबारा से फिल्टर पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ से फिल्टर। नेक्स्ट टॉपिक है फाइंड रिप्लेस, गो टू स्पेशल। फाइंड क्या फाइंड आउट करना चाहते हो आप, प्रोडक्ट आईडी डाल देता हूँ यहाँ मैंने डाल दिया P135 डाल दिया। जैसे आप फाइंड करोगे, फाइंड ऑल करोगे तो ये मना कर रहा है कि यहाँ ऐसा प्रोडक्ट आईडी नहीं है। मैं डालता हूँ, ये होता तो बहुत ही बल्क में डेटा होता है, आप जब इस फाइंड का यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ तो ये वैसे ही दिख रहे हैं आपको। ये अगर मान के चलो हज़ारों में डेटा हो तो आप वो प्रोडक्ट आईडी यहाँ डालोगे, जैसे मैं यहाँ डालता हूँ। अभी तो ये मना कर रहा है क्योंकि यहाँ P135 का डेटा में कोई प्रोडक्ट आईडी नहीं है। यहाँ मैं डालता हूँ P125 डाल दिया और फाइंड ऑल किया। अब देखो यहाँ ही बता रहा है कि ये यहाँ है। इस तरीके से आपको ये फाइंड करके दिखाएगा कहाँ ये P125 प्रोडक्ट लिखा हुआ है, वहाँ ये सेल पर सिलेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है रिप्लेस। जैसे मुझे प्रोडक्ट आईडी हटानी है और मुझे इसमें कुछ ऐड करना है तो आप यहाँ रिप्लेस कर सकते हो। मुझे करना है P125 की जगह 0125 या 025, जो भी आप रिप्लेस करना चाहते हो, और रिप्लेस ऑल। जहाँ जहाँ ये प्रोडक्ट आईडी होगी और अपडेट होकर ये आनी है तो रिप्लेस ऑल कर सकते हो। जैसे आप ओके करोगे, वन रिप्लेसमेंट, एक ही है जो रिप्लेसमेंट हुई है, ओके किया, यहाँ बस ये हो गया है। ये था आपका फाइंड, रिप्लेस, क्लियर, फॉर्मेटिंग, कमेंट्स। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको समझ आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।